हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 8 हिंदी का पार्ट नंबर 1, जो है हमारी एक पोयम जिसका नाम है धवनी। और जो इसके हमारे कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलो शुरू करते हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर थे उसकी वीडियो पहले से चैनल पे आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम हमारी कविता को देखते हैं, तो चलो शुरू करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। ये जो हमारी कविता है धवनी, इसमें जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसको प्रकृति के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी हताश, निराश, परेशान होकर बैठना नहीं चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी आलस्य से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो यही जो कवि हैं हमारे प्रकृति के माध्यम से हमें बता रहे हैं क्या, कि अभी न होगा मेरा अंत। वो बोल रहे हैं कि उनका जो अंत है वो नहीं होगा। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल क्या होता है, कोमल, मुलायम, सॉफ्ट जिसको हम कहेंगे, वो होता है मृदुल। वसंत क्या होता है, वसंत होती है एक हमारी ऋतु होती है, वसंत ऋतु। और इसे क्या कहा जाता है, इसे ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा। किसको कहा जाता है, वसंत ऋतु को। तो इसमें कहा गया है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत क्यों नहीं होगा। मेरा अंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे वन में अभी अभी क्या आया है, मृदुल वसंत। मतलब जो वसंत जो ऋतु है, वसंत है, वो आया है। मेरे जो वन है, मेरा जो कोमल, मेरा जो मुलायम वन है, उसमें वसंत आया है। अभी न होगा मेरा अंत। और जो मेरा अंत है वो नहीं होगा क्योंकि वसंत जो ऋतु होती है उसमें क्या होता है, उसमें नए नए हमारे फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली होती है, और हमारा जो वन है वो भी हरा भरा रहता है। तो ये जो कविता है इसमें कवि प्रकृति की मदद से कवि कहते हैं कि तुम आलस्य को क्या करो, तुम आलस्य को छोड़ दो। ये किसको कह रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को। उत्साह के साथ उठो, प्रकृति में प्रकृति में जो फूलों का जो भरमार छाई है, जो फूलों की, उसको आप देखो। अर्थात जो वसंत ऋतु जो हमारी आई है, यही हमारे कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि अभी तो जीवन में क्या हुआ है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है। और जो आशावादी लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत होती रहती है। तो क्या होते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। अब आगे है हमारा, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब पात क्या होता है, पात होता है हमारे पत्ते। ये जो हरे हरे पत्ते हैं, मतलब वसंत जो ऋतु होती है उसमें क्या होता है, कलियां खिलती हैं, डालियां कलियां कोमल गात। ये गात क्या होता है, शरीर। उसमें क्या हो रहा है, जो हरे हरे पत्ते हैं वो खिल रहे हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, वो सब क्या हो रही हैं, खिल रही हैं। मैं ही अपना सोपन मृदुल कर। मृदुल होता है, वही हमने पढ़ा था, हमारा कोमल, सॉफ्ट, मुलायम। कर होता है हाथ, हाथ को क्या कह रहा है यहाँ पे, कर। और निद्रित क्या होता है, सोया हुआ, नींद में। निद्रित होता है नींद में, अर्थात सोया हुआ। अब ये हमारा प्रत्युष क्या होता है, ये हमारा होता है सवेरा, मतलब सुबह। मनोहर होता है मन को मोहने वाला, मतलब जो मन को बहुत अच्छा लगे। इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो सोए हुए जो युवा है ना, उनको कवि कहना चाहता है कि मैं उन युवाओं को जागरूक करना चाहता हूँ। जैसे कि डालियाँ कलियाँ ये सब किस में खिलती हैं, कोमल सी जो है, वन में जो हरियाली छाती है वो कब कब आती है, वसंत ऋतु में। और वो जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं जो हमारे जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको जगाना चाहता हूँ। उनके जीवन में एक खूबसूरत नया सवेरा मैं लेकर आऊँगा। कैसे लेकर आऊँगा, फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर।
तो वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो वो नींद में जो सोए हुए हैं ना हमारे युवा, ये प्रकृति के माध्यम से जो हमारे कवि हैं, वो युवाओं को ही प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं को ही वो जगाने का काम कर रहे हैं, आलस्य छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं उन पर क्या निद्रित, मतलब जो नींद में है उन कलियों पर मैं क्या करूँगा, उनको जगाऊँगा और उनको फिर क्या महसूस होगा वो देखेंगी। वो देखेंगे प्रत्यूष मनोहर, वो जो एक सुबह है वो जाकर क्या देखेंगी, एक जो अच्छा मन को मोहने वाला जो सवेरा है वो उसको देखेंगे। अब आगे है हमारा, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प क्या होते हैं, मतलब जो फूल फूल होते हैं हमारे, जो फूल पुष्प होता है फूल। तंद्रालस होता है जो आलस्य की अवस्था होती है ना, नींद आने से पहले जो हमारा आलस्य होता है उसको क्या कहेंगे, तंद्रालस। लालसा होती है हमारी किसी चीज को पाने की इच्छा, मतलब किसी चीज की चाह। और अमृत होता है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, सुधा, मतलब एक जो क्या होगा, ये एक होगी अच्छी चीज, नव मतलब नया। सींच दूंगा मैं, जो हमारे जो पुष्प पुष्प हैं उनमें से जो वो आलस्य है उसको मैं निकाल दूंगा, और उनकी जो लालसाएं हैं, जो उनकी अनचाही जो इच्छाएं हैं उनको मैं खींच लूंगा, और उनमें क्या करूंगा, एक नए जीवन का संचार करूंगा। अमृत के समान जो सहर्ष चीज दूंगा उनको मैं अमृत के समान, सुधा के समान उनको सींच दूंगा। इसीलिए फिर आगे कवि कहेंगे कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वो है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसीलिए जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो उनका अंत है ना वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको मैं क्या दिखा दूंगा, उनको मैं वो जो एक द्वार होता है वो दिखा दूंगा कि भाई आपको आलस्य में नहीं रहना है, आपको बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ आपको नए नए कार्य करने हैं। और इन इन चीज़ों का क्या नहीं है, इनका क्या नहीं है, इनका नहीं है अंत। अनंत होता है जिसका कोई अंत न हो, तो इन चीज़ों का क्या नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो मेरी जोश है, जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मैं वो, और जो आलस्य त्यागने की जो वो कवि कह रहे हैं वो युवा पीढ़ी को सिखा देंगे। फिर इससे क्या नहीं होगा, इससे जो कवि हैं उनका कभी भी अंत नहीं होगा। और वैसे भी जो आशावादी लोग होते हैं उनका कभी भी अंत नहीं होता है। वो जो अपनी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी सीख है, उसको वो अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसमें देते हैं, जो और युवा हैं उनमें फैलाएंगे। इसीलिए हमारे कवि बोल रहे हैं कि जो मेरा अंत है ना वो कभी नहीं होगा, मैं हूँ अनंत हूँ, मतलब जिसका कोई अंत न हो। तो ये जो हमारी कविता थी ध्वनि, इसमें कवि ने हमें यही बताया है, हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए कहा है कि आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा एक नए जोश और ऊर्जा के साथ आपको कार्य करने चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू।